तो आज का पॉडकास्ट है मूवीज़ नॉस्टैल्जिया और हम बात करेंगे उन बेहतरीन कुछ चुनिंदा मूवीज़ के बारे में जो तगड़ा इम्पैक्ट किया क्रिएट करा है जिन्होंने, ठीक है। हाँ, जिनको बार बार देखने का मन करता है। बार बार देखने का मन करता है। तो यार अभी रिसेंटली ना मैंने कुछ पुरानी मूवीज़ देखी क्योंकि नया मार्केट में कुछ आ नहीं रहा है उस टाइप का। तो भाई मैंने परसों ही देख के ख़त्म करी है मूवी ट्रॉन, ठीक है। बेहतरीन मूवी। तो मैं जब यार उस पिक्चर को देख रहा था ना, और वो पता नहीं यार शायद उस मूवी को आए हुए लगभग 12, 13 या 15 साल हो गए हैं। अभी उसका नया पार्ट आ रहा है, ट्रॉन एरीज आएगा शायद इस साल, जैरेड लेटो है उसमें। मैं जब उस मूवी को देख रहा था ना यार, तो उस मूवी की जो वो होता है ना कि क्वालिटी, सिनेमेटोग्राफी, उस मूवी की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है भाई नेक्स्ट लेवल। और उसमें जो वो ट्यून है जो चलती है टॉ टॉ ऐसे करके भाई, वही तो चीज़ है कि पहले जो मूवीज बनती थी भाई, हाँ उसमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। स्टोरी से लेकर के, सीन से लेकर के, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे हैं, एग्जैक्टली हर चीज़ का इतना प्रॉपर ध्यान रखा जाता था कि अगर कोई देख रहा है बंदा तो वो एक कनेक्ट कर सके। चाहे वो साइंस फिक्शन हो या कुछ भी हो, एक बंदे का जो दिमाग है ना, वो ऐसा रोल आउट करना चाहिए उस टाइम पे कि हाँ मैं इस यूनिवर्स में जी रहा हूँ। एग्जैक्टली क्योंकि जब वो थीम म्यूजिक बजता है ना उसका, हाँ, तो लिटरली वो फील ऐसा होता है कि अब जो वो द ग्रिड वाली जो दुनिया है ना, कंप्यूटर के अंदर वाली जो दुनिया है, हम वहां पहुंच गए हैं। पूरा वो म्यूजिक बजते ही एकदम बजती, हाँ है ना। और जब भी वो म्यूजिक बजने वाला होता है ऐसा लगता है भाई अब कुछ बड़ी चीज होने वाली है। इतनी गजब मूवी लगी वो मेरे को उस टाइम पे, जो उन्होंने पूरा VFX वगैरह क्रिएट करा है उस चीज में, गजब लेवल यार। मैं देख के चौंक गया। और उससे पहले मैंने मूवी देखी आपका मैन इन ब्लैक। उससे भी पहले मैंने एक बहुत ही मजेदार पिक्चर देखी भाई, जो तूने भी देखी होगी, रॉकी रेस टू द विच माउंटेन। हाँ, देखिए वो वाली, देखी है ना। हाँ, जिसमें वो एलियन वाले बच्चे एलियन वाले जो 2 बच्चे होते हैं। हाँ। मैंने कहा यार उस मूवी को मैंने देखा ना, मेरे को इतना खतरनाक नॉस्टैल्जिया हुआ ना। और उस मूवी को आज भी देखते हुए मेरे को कहीं से कहीं तक ये फील नहीं हुआ कि ये मूवी पुरानी हो गई है, अपने टाइम से पीछे की मूवी है ये, ठीक है। वो मूवी आज भी देखते हुए अपनी स्टोरी के अंदर ले जाती है वो मूवी। तो तूने अभी देखी है क्या ये सारी? ये सारी मैं रिपीट में देख रहा हूँ भाई, रिपीट देख रहा हूँ मैं इन मूवीज को सारी। तो नॉस्टैल्जिया जी रहा अभी। बिल्कुल नया कुछ आ नहीं रहा मार्केट में, क्योंकि तो वो तो है भाई, है ना, अब नया कुछ ढंग का आ नहीं रहा मार्केट में। अभी तेरा नेटफ्लिक्स था, हाँ है ना, जितनी मूवीज थी मैंने सब देख डाली। और अभी वो हो गया, बंद हो गया वो। हाँ, मैंने उसका रिचार्ज भी नहीं करा। मैंने भी नहीं बोला तुझे इसलिए कि भाई मत करा रिचार्ज, क्योंकि सब बकवास पड़ा हुआ। और क्या उस पे कुछ नया नहीं है। एग्जैक्टली वो नेटफ्लिक्स पे क्या था, स्ट्रेंजर थिंग्स देखा मैंने, अम्ब्रेला अकेडमी देखा, और एक लॉकवुड एंड को है वो देखा मैंने। अगर किसी ने लॉकवुड एंड को नहीं देखी है, बहुत अच्छी सीरीज है, एक ही सीजन आया उसका, उसको देखो, मजा आएगा उसको देखने में। बेहतरीन, मतलब टाइम पास अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा नहीं कि रिग्रेट करोगे देखने के बाद। कई सारी ऐसी वाहियात पिक्चरें देखी है ना मैंने उस पे नेटफ्लिक्स पे कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये शुरू क्यों करी। इतनी वाहियात पिक्चरें, वो ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट हो गया कितना हमारा। सच में यार। जैसे उसमें ना एक वो सीरीज है, क्या नाम है उसका, अनवर्ल्डली इवेंट्स। हाँ, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। हाँ, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेट है वो भाई। वो सीरीज शुरू होती है, मैं कि यार ये क्यों चल रहा है, ये क्या चल रहा है ये। भाई मैंने भी कोशिश करी उसको देखने की। मैंने मतलब उसका जो थंबनेल था, हाँ, वो इतना ऐसा फाड़ू बना रखा भाई अट्रैक्ट कर ले कि अलग अलग टाइप के इसमें क्रीचर्स दिखेंगे, अलग अलग टाइप के इंसान वो दिखेंगे। होता नहीं है कि YouTube पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ, क्लिकबेट। मैंने क्लिक कर दिया। बिल्कुल वो खतरनाक क्लिकबेट था भाई। मैंने कहा चलो ठीक है, क्लिक करके देखते हैं। जब मूवी स्टार्ट हो रही है, मैंने कहा यार दिखा तो कुछ अलग ही रखा है, क्या पता कुछ हो इसमें और। एग्जैक्टली देखा एक पार्ट मैंने देख मारा भाई उसका। तूने देखा भी? पूरा नहीं देखा, मतलब कि ऐसे सीजन बने हुए हैं ना उसके, तो एक जो होता पहला एपिसोड वो देखा। एक एपिसोड मैंने देख लिया कि वो क्यूरियस हो गया कि भाई अब कुछ आएगा। वो दूसरा जब चलने लगा ना, मेरा दिमाग बुद्धि खराब हो गई। मैंने कहा चल साले हटा इसको, बहुत बेकार यार। और उसका जो मैं सब्सक्रिप्शन हर महीने रिन्यू करता था, वो सिर्फ किस लिए, उस पर कुछ चुनिंदा चीज़ें, जैसे कि एक उसमें है लव डेथ एंड रोबोट्स। हाँ भाई वो
अलग लेवल की चीज़ है। ठीक है, अभी वो जैसे तो उसका है। नया सीजन आने वाला है उसका, तो तब मैं उसका रिन्यू कराऊंगा, उसको देखूंगा, और उसके बाद भाई अगले महीने से फिर से बंद। फिर से वन। मैंने रिचार्ज कराने नहीं है अब, जब तक स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट सीजन 5 नहीं आएगा तब तक मैं उसमें सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराने ही नहीं वाला उसका मैं। करा लियो, मैं भी तो हूँ। हाँ तो मतलब जब कराऊंगा तो 1 महीने का ही होता है ना भाई, वो पूरा तू भी देखिए उसमें, मजे लिए उसको तू भी। ये तो भाई एक मूवी देख के बंद कर देता, मतलब एक हाँ दो चुनिंदा मूवी देखता है ना, हाँ हाँ, बाकी तो मैं ही मजे लेता हूँ। और क्या। हम्म, तो उसमें भी मैं ही बताता तेरे को, भाई ये सीरीज ये ले देख, लिया। ये देख, ये देख। और अभी उस पे मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज देखी थी, उस पे सिर्फ एक ही सीजन था उसका, उसका नाम है रेजिडेंट एलियन। रेसिडेंट एलियन शायद मैंने देखी नहीं है वो वाली। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक एलियन की कहानी है, वो धरती पे आ जाता है, इंसान का एक डॉक्टर का रूप रख लेता है वो, शेप शिफ्ट करके, और वो उस टाउन में रहता है। अब उसको अपना खोया हुआ शिप भी ढूंढना है, और अपनी पहचान भी छुपा के रखनी है उसकी, क्योंकि वो एलियन है। और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं ना कि उस शहर के अंदर एक डॉक्टर का मर्डर हो जाता है, और अच्छा। जिस इंसान का उसने रूप रखा हुआ है एलियन ने, वो एक डॉक्टर था। अब क्या होता है कि डॉक्टर मर गया, अब टाउन को तो डॉक्टर चाहिए ना, तो पुलिस वाले उसके केबिन में आ जाते हैं, वहाँ पे वो ऊपर पहाड़ों पे केबिन बना के रखता है, वहाँ पे उसका घर होता है, तो वो आ जाते हैं वहाँ पे कि जी टाउन का डॉक्टर, उसका मर्डर हो गया, तो अभी आपको, अब वो कहानी फंस गई उसकी। क्यों? अब वो तो एलियन है ना, उसको क्या पता इंसानों के बारे में। हाँ हाँ, तो भाई वो क्लिनिक में जाना, उसका पेशेंट्स को ट्रीट करना, और अपना बिहेवियर भी ऐसा रखना कि लोगों को ऑड ना लगे कुछ। अच्छा, ह्यूमन भी, ह्यूमन की तरह हाँ, react क्योंकि करना जिस उसको। इंसान का उसने रूप रखा हुआ है, फर्स्ट वो एक डॉक्टर था, दूसरा टाउन के लोग उसको जानते थे, जानते थे, खतरनाक होगी और movie। उसने उस इंसान की बॉडी को, वो उसे मार देता है, उस इंसान की डेड बॉडी को उसने घर के अंदर, वो मीट को डीप फ्रीज करने वाला एक फ्रीजर होता है, उसके अंदर छुपा के रखा हुआ है। और टाउन के अंदर एक छोटा लड़का है, जो सिर्फ अकेला वही एक ऐसा इकलौता इंसान है जो उस एलियन को उसके असली रूप में देख सकता है। बताया। अब जब भी वो लड़का उस क्लिनिक में आता है, वो उसको देख के चिल्लाता है, फिर वो लड़का बोलता है कि मैं बता दूंगा सबको तू कौन है, फिर उन दोनों की आपस में क्या डील बनती है। ओ भाई बहुत गजब है। तो उसका एक सीजन मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा था, फिर उसके बाद आया नहीं। तो अभी कुछ टाइम पहले, मैंने कल परसों मैं देख रहा था, जियो हॉटस्टार जब से मर्ज हुआ है आपस में, तब से भाई ये मान ले हॉटस्टार का कंटेंट और जियो सिनेमा का कंटेंट दोनों मिक्स होके आज के टाइम पे, साला जियो हॉटस्टार पे जितना कंटेंट है ना देखने के लिए मूवीज और सीरीज, वो ना अमेजॉन प्राइम पे है ना नेटफ्लिक्स पे है। मतलब कि जियो हॉट स्टार एकदम बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अभी बहुत movies बढ़िया, वगैरह के मतलब लिए। उस पे तुम्हें HBO मैक्स जो बाहर चल रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, उसकी सारी सीरीज और मूवीज मिलेंगी। डिज्नी का जो सारा आ रहा है वो मिलेगा उस पे, ठीक है। और जो जियो की जो सारी इंग्लिश मूवीज वगैरह उसने जो राइट्स खरीदे हुए हैं, वो भी सब मिलेगा तुम्हें। तो मतलब एक तीन प्लेटफॉर्म का कंटेंट तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। एक चीज हो रहा है कि हम प्रमोशन नहीं कर रहे। हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट प्रमोशन हम भाई। प्रमोशन नहीं कर रहे। अगर हाँ जियो वालों आप सुन रहे हो तो पैसे दे देना भाई, पैसे भिजवा देना। पैसे भिजवा देना, हो गया प्रमोशन है। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मेरे को डिस्कवर हुआ, देखते सजेशंस में आता है ना वो कि अब आप ये देखो, तो रेजिडेंट एलियन के जितने आएंगे 3 4 5 सीजन से, वो सारे के सारे जियो हॉटस्टार पे हैं। अब मैं वो देखूंगा सारा। अब यार मैं तो नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ ना, तो कुछ ऐसी मूवीज होती है जिनका वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट जागता है कि देखो। अब उन्हें देखने बैठे तो कोई स्पेनिश में है, कोई कोरियन में है, कोई अलग अलग लैंग्वेजेस में है। बिल्कुल। बहुत ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज है जो डब ही नहीं हुई है, वो डब ही नहीं है। एग्जैक्टली यार। तो एक मैंने मूवी देखी थी, उसका नाम था 12 एंग्री मैन। 12 एंग्री मैन बहुत पुरानी मूवी है, 90s काउबॉयज टाइम की। नहीं काउबॉयज नहीं है वो। पूरी मूवी ना एक उसमें शूट हो रखी है, एक रूम में ही। हाँ, उसमें एक ऐसा होता है कि एक केस आता है एक लड़के का कि उसने अपने बाप को मार दिया। अब वहाँ पे जो बैठे होते हैं ना, जूडीज बैठे होते हैं, है ना, तो 12 जूडीज होते हैं वहाँ, कोर्ट में केस चल रहा होता है। तो वो जो जज होता है वो कहता है कि अब आप लोगों को आप एक रूम में जाओ, और रूम में जाके आप लोग ये सलाह मिलाओ कि ये लड़का जो है, जितनी भी दलीलें होती ना वहाँ पे, वो सब सुनने के बाद, कि आप रूम में जाओ और सलाह मिलाओ कि ये लड़का दोषी है या नहीं है। जो आप जो बोलोगे और वही डिसीजन होगा। हाँ, तो वो लोग जाते हैं रूम में, और ये भी कहा जाता है कि जब तक सबका एक फैसला ना हो, है ना, सबकी राय एक ही होनी चाहिए, या तो दोषी है या नहीं है, तब तुम्हें रूम से बाहर आने दिया जाएगा।
ये होता है अच्छा। उसमें। हाँ, तो फिर वो रूम में जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो सब क्या करते हैं कि अरे जल्दी से निपटाओ यार, मेरे को वहाँ किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जितनी भी दलीलें हैं तुम्हें सुनने के बाद क्या लग रहा है कि वो लड़का दोषी है। तो सबको अपने अपने काम होते हैं, किसी को क्रिकेट देखने जाना है, किसी को बेसबॉल देखने जाना है, और वो हाथ उठा देते हैं कि हाथ उठाओ कि हाँ जी हमने मान लिया कि दोषी है। तो 12 में से 11 लोग हाथ उठाते हैं, एक नहीं उठाता उसमें। अच्छा। अब कहानी फंस जाती है वहाँ पे कि इतनी जल्दी फैसला होने वाला था, लेकिन अब एक बंदे के चक्कर में रुक गया, अब इसको अच्छा। मनाना पड़ेगा। तो सब मिलके वहाँ पे प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर कि भाई तूने सुना नहीं क्या, उसने लेडीज़ ने कहा कि मैंने देखा है, ये है वो है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं मतलब उससे। वही कि गवाहों और सबूतों हाँ। के आधार पर तो फिर यही हाँ उसको जुर्म वो ही है। मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो बंदा एक पॉइंट रखता है, तो वो पॉइंट सुनने के बाद क्या कहते हैं, उनमें से जो बाकी जो 11 होते हैं उसमें से एक बंदे का दिमाग ठनक जाता है। तो फिर वापस से वोटिंग करते हैं कि अब बताओ अब किस किस को लगता है कि दोषी है नहीं है, अच्छा। है ना। तो उसके बाद फिर से मतलब इस बार क्या होता है, पहले 11 आए थे बंदे जो हाँ, दोषी हाँ। मानते थे, इस बार आए 10 कि एक बंदे ने अपना फैसला बदल दिया अच्छा, कि और कम हाँ, हो गए। वो कम हो गए, वो कि अच्छा। मतलब अब 2 बंदे बोल रहे हैं कि दोषी नहीं ठीक है, है, पहले एक था, अब एक से 2 हो 2 गए। हो गए। ठीक है। तो ऐसे ही वो पूरी मूवी में प्लॉटिंग दिखा रखी है कि कैसे उनके डिसीजन बदलते हैं, क्या कहानी चलती है, कैसे उस लड़के को एनालाइज करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है ना वहाँ पे, जितनी भी दलीलें होती हैं सबको रख के। बहुत बेहतरीन मूवी है, देखोगे ना भाई तो मज़ा आएगा। लास्ट में क्या होता है, लड़का सच में कातिल था कि नहीं था? अब मैं बता दूंगा फिर स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर हो जाएगा। अभी हाँ। तूने ये कहानी और बताई बल्कि ना। भाई बॉलीवुड वाले साले ऐसे हैं ना, हाँ, मैं वही बोलने हैं? वाला था। अब यहाँ से जो बात वो छिड़ेगी ना भाई, बॉलीवुड वाले साले ऐसे हैं, भाई वो कॉपी कर मारी वो मूवी। पूरी पिक्चर कॉपी है वो। क्या हाँ। नाम है उस पिक्चर का? उसका नाम मुझे नहीं पता बॉलीवुड वाले का। 12 आंखें 24 हाँ, हाथ ऐसे करके है कुछ। ऐसी कुछ है वो भी। हाँ, तो अगर उन्होंने पता कॉपी हो तो कर आप ली। बताना कमेंट करके, करेक्ट हाँ, नेम क्या है उसका। 12 आंखें 24 हाथ ऐसे, पर 12 तो कुछ है, 12 है कुछ कुछ ठीक है कि भाई। 12 वो है कुछ। पूरी मूवी हम्म। ऐसी की ऐसी डिट्टो डिट्टो पेल चेप दी रखी उन्होंने। है। हाँ, वो ऐसी पेल दी उन्होंने। बिल्कुल चेप रखी है। और भाई मैं वो उसी ने मतलब जिसका मैंने देखा ना वो मूवी का, हम्म। तो बाद में अब सजेशन में वो भी आ रही है। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा, तो फिर देखा तो मैंने कहा अच्छा इन्होंने कॉपी कर मारी इसकी। भाई अब तू देख कॉपी किस लेवल पे करता है बॉलीवुड। ठीक है, अमिताभ बच्चन की सबसे वन ऑफ द फेमस मोस्ट फेमस मूवी है, काफी सारी और फेमस मूवीज में से अग्निपथ। हाँ हाँ। भाई वो पिक्चर तक कॉपी पेस्ट है। रॉबर्ट डिनीरो की एक मूवी है स्कारफेस, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, सेम वही कहानी। तो इन्हें और करना आता ही क्या है। तो मतलब कि तू मतलब जो 80s और 90s के टाइम पे जो पिक्चरें बन रही थी ना बॉलीवुड की, तो बड़ी फेमस कहानी मशहूर है, और कई सारे पॉडकास्टर्स जो हैं उन्होंने इस बात को रिवील किया है उनके पॉडकास्ट में, जो गेस्ट आते थे उस टाइम के। तो बताते कि भाई एक लोग क्या करते थे, मूवी कैसे बनाते थे। एक मान ले कि शहर का कोई फेमस, जैसे आज के टाइम पे बुक लाइब्रेरीज होती है ना, ऐसी पिक्चर लाइब्रेरीज हुआ करती थी, मूवी लाइब्रेरीज। तो वहाँ जाते थे, ठीक है, और वहाँ जो मूवी लाइब्रेरी का जो ओनर होता है उससे पूछते कि कोई बढ़िया नई हॉलीवुड मूवी आई है क्या। वो देता था, जो पहले तो वो टेक कैसेट्स आती थी, VCR VHS, कि ये आई है। होता क्या था उस टाइम पे कि भैया वो आएगी टेप, देखेंगे बैठ के। हाँ, अच्छा ठीक है, अब इसको इंडियन वर्जन में और इतने सस्ते बजट में हम बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, और इतना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो शूटिंग कैसे होती थी उस टाइम पे, डायरेक्टर शूट कैसे करता था भाई, सेट पे ना टीवी रखा जाता था, जिसमें उस VCR को अटैच करेंगे, उसके अंदर कैसेट चलाएंगे। हाँ भाई, फर्स्ट सीन जैसे उसके अंदर दिख रहा है ना मूवी के अंदर की हीरो गेट तोड़ के आ रहा है, ये तुम्हें भी ऐसी करना है, उधर से मतलब कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। हाँ, पहले ये नहीं था ना, इंटरनेट नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी, है ना। उनको पता चला, अरे यार क्या करो यार, अभी तो बीत रहा है, कमाओ। लोग बाग देख रहे हैं, तो पुरानी चीजें अब explore कर निकल रहे के आ रहा है कि अब पता चल रहा है कि मतलब इन 50-60 सालों में हैं। बॉलीवुड ने बनाया क्या है ओरिजिनल। फिर बॉलीवुड ने वरुण धवन की कुली नंबर 1 बनाई है। यही सब बने हैं यहाँ पे, कूली नंबर 1। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती भाई, वो कौन से एंगल से कुली लग रहा था।
अमिताभ बच्चन था, अमिताभ था, वो लग रहा था कुली। हाँ, उसने वो उसका character ड्रेसिंग, निभाया। हाँ ड्रेसिंग देख के, उसका लुक जो आ रहा था वो, बोलने का तरीका देख के, हाँ वो सब लैंग्वेज कुछ, जो बोली है उसने। वरुण धवन कहाँ से लग रहा है? वो कहाँ से लग वरुण रहा है? धवन ऐसा, वरुण धवन लिटरली ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई ऊंचे घराने का लड़का हाँ है, हाँ, स्मार्ट मॉडल, और ये लिटरली कूली की एक्टिंग कर रहा एक्टिंग कर रहा है। है वो दिख वो, रहा है हाँ ये कूली नहीं है, कूली की एक्टिंग कर रहा है ये। एग्जैक्टली वही चीज़ तो कह रहा हूँ कि वो लग ही नहीं रहा ना। एग्जैक्टली। किस बात की एक्टिंग है भाई तुम्हारी? और क्या कहते हैं तुम्हारा, इसलिए भाई मैंने छोड़ ही दिया बॉलीवुड, मैं भाई नहीं देखता। मैंने तो लास्ट मूवी बॉलीवुड की मैं बताऊं कौन सी देखी है मैंने? शाहरुख खान की मूवी आई थी पठान। बड़ा उस टाइम पे क्रेज मचा था, पठान आई, हाँ। 1000 करोड़ कमा लिए, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं थिएटर में तो टाइम नहीं देने वाला इस मूवी को बिल्कुल भी, क्योंकि मैं 1-2 बार गया हूँ और मैं बहुत धोखा खा चुका हूँ। तो तूने काय पे देखी? इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके? नहीं नहीं, इंटरनेट की शक्ति का, अमेजोन प्राइम है भाई के अच्छा, पास, हाँ। ठीक है, प्राइम पे मूवी वहां पे आई। भी तो तूने पैसे लगाया ना? क्या, वो तो सब्सक्रिप्शन है ना, 1500 रुपए का साल का सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, तो हाँ, उसमें तो क्या है उसमें कि सही है, उसमें बढ़िया चीजें भी हैं, बेकार चीजें भी हैं। तो वहां पे क्या है ना, वहां पे दुख नहीं होता। दुख नहीं होता, सही साल कह भर के रहा। 1500 रुपए दे रखे हैं, एक हाँ। बेकार चीज देख भी ली तो कोई फर्क नहीं डजंट पड़ता। मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 150 रुपए, 200, 250 रुपए दे के थिएटर में जाऊं, 3 घंटे अपने खर्च करूं और करूंगा। एक बेकार चीज देखूं, तो दुख होता है तो ज्यादा साला। दुख होएगा भाई, तो दुख होता है, तब तो गाली भी देगा। एग्जैक्टली। तो मैंने देखी पठान, मैंने ठीक है चलो जी, सब ठीक है, एक्शन चल रहा है, वो चल रहा है, जो टिपिकल बॉलीवुड हीरो एंट्री होती है वो होता है, ठीक है, सब 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 ठीक है। मैंने कहा यार साला, जैसे वो बना रहे हैं, वो अपना कोई स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं वो, ठीक है। वो एक था टाइगर कब बनी थी, अब उनको याद आया कि वो भाई इससे हम कुछ स्पाई यूनिवर्स बना सकते हैं, ऐसा चल रहा है क्या कुछ? ठीक है, हाँ। अच्छा। तो जो पठान मूवी है उसमें, तूने नहीं देखी ना? नहीं, मैंने देखी, कहा है, मैं बोलता हूँ, मैं तो बहुत टाइम हो गया पठान देखे मूवी हुए। में टाइगर दिखा रखा है उन्होंने, सलमान खान की एंट्री है, वो शाहरुख खान को बचाने आता है, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे धीरे धीरे। तो अब भाई उसमें क्या टिपिकल कि एक पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई जनरल है, वो इंडिया पे हमला करना चाहता है और फलान कर रहा है, ढिमकान कर रहा है, वो ये और वो। मैंने कहा यार साला बॉलीवुड के पास ले दे के स्पाई मूवीज बना रहा है, और उसमें भी बनाने के बाद जो इनकी कहानी का फोकस है वो बस पाकिस्तान की चारों तरफ घूम रहा है। अबे भाई और भी बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं ऑपरेशंस करे हैं इंडियन सीक्रेट फोर्सेस ने, भाई तुम थोड़ी रिसर्च तो करो। रिसर्च कहाँ से करेंगे रिसर्च? ठीक है, ऐसे कितने सारे एजेंट्स हैं या कितने सारे जो वो कहते हैं कि हायर ऑफिशियल्स हैं जो उस एजेंसी को लीड करते थे, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, कितनी सारी क्या कहते हैं, इंटरनेट पे आपको ऑपरेशंस के बारे में पता चल जाएगा, सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में जो इंडिया ने करे हैं, इंडिया की सीक्रेट एजेंसीज ने करे हैं। अरे भैया उनको लो, उनके अराउंड उनको डिट्टो मत करो कॉपी, उनके अराउंड इंस्पिरेशन लेके एक पूरी कहानी बुनो। तो भाई तुम ये पाकिस्तान वाले जो खामखा उस साले 2 कौड़ी के देश को तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? पता नहीं क्यों दे रहे हैं भाई, है ना, अपनी पिक्चरों में दिखा के। अब ये है ना रिसर्च वाली बात जो तू कह रहा भाई, एग्जैक्टली। तो इसके लिए चाहिए टाइम, टाइम चाहिए, है ना, टाइम चाहिए। इनके पास टाइम नहीं है। इनको क्या करना, बैक टू बैक मूवी करनी, एक साल में 4 मूवी करी, फेंकी, जो बजट लगाया था उससे 10-12 ज्यादा कमा लिया, बस हो गया अपना। पब्लिक को पसंद आए ना आए वो ऐसी तैसी में जाए। और अब तो क्या चल रहा है भाई, पहले तो थोड़ा कम कचरा बनता था। मैं लिस्ट देख रहा था बॉलीवुड की मूवीज की, जो मतलब नामी मूवीज की रिलीज होने वाली एक साल में जो रिलीज हुई हैं, मैं नाम देख रहा हूँ भयंकर कि अभी वो कौन है वो यार एक्टर, अर्जुन कपूर, ठीक है, उसकी पिक्चर आई है, पता नहीं साल नाम भी याद नहीं है मेरे को। मुझे भी नाम याद नहीं आते। और पता नहीं लव याप्पा, ये याप्पा, पता नहीं क्या भाई। और मतलब कोई सीरियस से सीरियस मूवी, कॉमेडी से कॉमेडी मूवी, और रोमांस वाली में तो रोमांस है ही है, ये साला सीरियस में भी रोमांस डालेंगे, ये सुपर हीरो में भी रोमांस डालेंगे, ये साला एक्शन मूवी में भी रोमांस। अबे भाई ये जो क्या कहते हैं, राज नाम तो सुना ही होगा भाई, इससे दुनिया बहुत आगे आ चुकी है, ठीक है।
वो हमारे टाइम की बात थी। ठीक है, नहीं हम जवान हैं, आजा जवान तो हैं, लेकिन ये चीज मतलब मैंने तब भी नहीं देखी, ये चीज मैंने तब भी मैंने पसंद तब नहीं भी नहीं करी, देखा, है ठीक ना? है। ये बट तब भी नहीं ये है देखा। कि यार ये बहुत ज्यादा ओवर हो गया। जैसे एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, ठीक है, तो मैंने वो भी थिएटर में नहीं देखी, डिज्नी हॉटस्टार पे मैंने मैं, देखी नहीं आज तक। ठीक है, नहीं देखी मैं। वो तेरा वो पहले रिव्यू आ जाते हैं, बंदे ऐसे ऐसे बताते हैं कि हाँ, भाई मन ही नहीं करता फिर देखने तो का। मेरा क्या होता है ना, कभी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा खाली टाइम है, इसको बर्बाद किया जा सकता है, तब मैं देखता हूँ कि हाँ चलो किसी बॉलीवुड मूवी को देखा जाए। तो मतलब उस टाइम में मैं चलता हूँ कि गैम्बलिंग, टाइम के साथ जुआ खेलता हूँ मैं। तो भाई जुआ तो इससे अच्छा तो तू टॉलीवुड पे खेल। भाई टॉलीवुड पे जुआ नहीं खेलना होता, टॉलीवुड पे तो सोच समझ के टाइम इन्वेस्ट किया जाता है भाई, नहीं, वहां उसमें पे अब तो अब तो गजब खैर पिक्चर है। अब तो खैर है लेवल उनका अब कि तू भाई टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। जब पहले के जमाने में भी था बढ़िया था वो जो पिक्चर चलती थी भाई, लव स्टोरी, भाई ऐसी साली लव स्टोरी नहीं दिखेगी। क्या यार भाई, लव स्टोरी के देखो तुम, रामचरण की मगधीरा, मगधीरा भाई देख रहे हो, 100 मार दिए उस पे भाई बंदे ने। लव स्टोरी है ना, हाँ लव स्टोरी हो, कैसे उसको पुनर्जन्म है पुनर्जन्म का कैसे हाँ। एहसास होता है, पहली बार वो लड़की को देखता है, वो बस में ऐसे हाथ टकराता है, करंट का झटका लगता है और विजन्स आने लगते हैं। ये होता है ठीक है, प्लॉटिंग, मतलब ये होती है। क्या प्लॉट करा है कहानी को। ये और होती वो है यार plotting। वो कब आई थी वो मूवी, हाँ ठीक बहुत है, टाइम हो गया भाई। और वो मूवी पूरा प्रेम कहानी के ऊपर एक बेसिस है वो पूरी मूवी का, कि 400-500 साल पहले जन्म लिया था, सेम लड़का लड़की थे और उस टाइम पे नहीं मिल पाए थे एक दूसरे से, मर गए थे, और 400 साल बाद अब फिर से उन्हीं कैरेक्टर्स का दोबारा से पुनर्जन्म हो रखा है। और मतलब इंटरेस्ट बना रहता है कि भाई ये इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनका कैसे मिलन होगा, कैसे चीजें चलेंगी आगे। वो मूवी ना सस्पेंस में चलती है। एग्जैक्टली। और वहीं अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ, बॉलीवुड की मूवी आई थी यही रीइंकार्नेशन वाली, जिसमें अक्षय कुमार है, बॉबी देओल है और रितेश देशमुख है ना। अरे आई नहीं है अभी। अरे वो बाला बाला हाँ। हाउसफुल था शायद उसका नाम ना, हाउसफुल 2 है, पता नहीं कौन सी है वो। हाउस पता नहीं कितनी आ गई एक कितनी साला। है समझ ही नहीं आता भाई, क्या खाम में चला रहे हैं उसमें उसको। वो डाला उन्होंने कॉन्सेप्ट पुनर्जन्म का भाई, मतलब अजीब ही क्या है। वाहियात कॉमेडी यार, क्या वाहियात ना तो कॉमेडी। बंदा हंसने में रहा है ना रोने में रहा है, मतलब कुछ नहीं रहा है। एक होता है ना कि भाई की कॉमेडी कॉमेडी जैसी लगे, वो ओवर, वो कहता भाई क्रिंज महसूस होने लगता है बे यार, शर्म से नहीं आती क्या देख के तेरे को? मतलब मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ मतलब ऐसा लगता है कि क्या क्या है ये? यार ये भाई मैंने देखी अभी मूवी आई है वो कार्तिक आर्यन की, जिसमें भूल वो भुलैया। भूल भुलैया। भाई ऐसी माइंड बेंडिंग मूवी है, तुमने देखी नहीं होगी हॉलीवुड में। कसम से माइंड बैंड ही हो जाता है, बैंड हो गया भाई, माइंड बैंड ही हो गया, बैंड ही हो जाएगा वो ऐसे मूवी स्टार्ट करी देखनी और लास्ट में जाके पता चलता है कि हाँ 2 बहनें हैं, दोनों अब ये चल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक तो है भूत है। हाँ ठीक है, या तो वो होगी, क्या नाम है माधुरी दीक्षित या विद्या बालन में से कोई तो भूत है। अब धीरे धीरे आगे चलती है मूवी, पता चलता है कि नहीं एक दरवाजा और है। तो मैंने कहा साले कितने दरवाजे हैं उसमें से। अब फिर कार्तिक आर्यन का भी होता है उसमें रोल, है ना। फिर बाद में पता चलता है ये बंदा गे था, और ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे रहे हैं वो उसमें। और मतलब बिना बात के मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रहा यार। मैं कहा अच्छा गे था, उसको मार दिया इन्होंने। हाँ अब वो दोबारा जन्म लेकर आया। और उस बंदे का भी ऐसा है कि भाई चल उसको मार दिया उन्होंने, उस चक्कर में वो बंदा आ रहा है, फिर ये अपनी इमोशनल उसमें ब्लैकमेल कर लिया उसको, वो भूत बता मार भी नहीं पाया उनको, वो ऐसे ही चला गया वापस। मुक्ति भी मिल गई उसे, और इतने टाइम से तड़प रहा था वो, बता पहले ही बात कर लेता साला। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहली बात हो जाती है तो इतनी खींचते तो नहीं है लोग मूवी को। तो मैं तेरे को ब्रह्मास्त्र ही बता रहा था। तो भाई ब्रह्मास्त्र मैंने मतलब रिव्यूज में लोगों के सुना था कि भाई इस मूवी के डायलॉग बड़े ही मतलब वाहियात क्रिंज टाइप के हैं। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा सुनते हुए कि क्या बोला इसने, ये क्यों बोला यहाँ पे इसने, मतलब गाली मिली है वो उसको, इस चक्कर में प्रसाद मिला है उनको। और दूसरा ये भी सुना था मैंने रिव्यूज वगैरह में सब में कि मूवी एक सुपर हीरो टोन को फॉलो करती है, पर लेकिन साला उसमें रोमांस की क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी है इन्होंने कि एक रोमांस उस कहानी का एक पार्ट होना चाहिए था। ठीक है, बट वो मूवी ऐसी बन गई कि रोमांस कहानी का पार्ट होने की बजाय कहानी उस रोमांस का पार्ट है साला। ठीक है, तो मूवी चलती रहती है भाई, होता रहता। वो बोल रहा है कि जो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ ना उसका
कि मुझे आग जलाती नहीं है, पता नहीं। मैं कि यार कैसे बोल रहा है ये। फिर वो वहां जाते हैं, आश्रम में जाते वो हैं। रणवीर कपूर का डायलॉग है शायद, है ना? रणवीर रणवीर कपूर का ही का। तो है। हाँ, तो फिर वो आश्रम वगैरह में जाते हैं, वहां पे हम्म। चल रहा है भाई, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। ओ भाई वो आलिया भट्ट मतलब ऐसी लग रही है ना, मतलब छोटी बच्ची होती है ना कि इमेच्योर टाइप की। चलो जी, फिर उसके बाद उसमें होता है कि तुम्हें अपनी ना लाइट खोजनी है तुम्हें, अच्छा, ठीक है, कि पावर्स ढूंढनी है। हाँ, कि हैं? मतलब कि एक होता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने का, इनिशिएट करने के लिए एक तुम्हें वजह ढूंढनी है, तो तुम्हें अपनी लाइट ढूंढनी है, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, क्लाइमैक्स सीन है, तो उसका जो विलन दिखाया गया ना, देव करके विलन है, ठीक है, वो रणवीर कपूर का बाप है, जो कैरेक्टर है शिवा, उसका बाप है वो, ठीक है। और उसको दिखाया कि ये बहुत खतरनाक है सब। भाई लास्ट में उससे फाइट हो रही है, ठीक है। अब सब कुछ इतनी मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है कि हाँ भाई सुपर हीरो टाइप इसके अंदर पावर्स है, तो ये लड़ेगा, कुछ ऐसे इमोशन आएगा इसके अंदर सब। भाई वो पिटा हुआ पड़ा है, आलिया भट्ट आके उसकी छाती पे ऐसे हाथ लगाती है, वो एकदम पावर, प्यार की शक्ति। मैं कि यार क्या है ये, भाई जिंदा कर दिया उसने। क्या है वो ये, सीपीआर दिया होगा। ठीक है। और मतलब कहाँ तुम दिखा रहे थे भाई 5 तत्व, एलिमेंट्स, फायर, वाटर, और ये क्या कहाँ होता तुम है? ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। प्यार की शक्ति। ऐसी कोई चीज ही मैंने नहीं होती कहा, भाई। यार हद है भाई, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। हद है भाई, यार हद होती है यार। मैंने वो कसम से। पिक्चर देखी ना, मेरे को ये लगा, मैंने कहा कि यार ये कोई कोई लॉजिक नहीं होता भाई क्या इनकी। कर रहे हैं लोग। कोई मैंने कहा logic नहीं साला है। कहीं ना कहीं बढ़िया ही है, इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है। वो तो है, जब तक सुधारेंगे नहीं ना अपने आप को, टाइम नहीं देंगे भाई चीजों को लेकर। जरूरी है फ्लॉप होना इनकी movies क्योंकि ना। यार मैं देखता हूँ मूवी साउथ वालों के, आज के टाइम में भाई बॉलीवुड कहीं स्टैंड नहीं करता उनके नहीं सामने। करता भाई। और जब से ये कल की देखी है भाई, ओफ, जब से कल की जब से देखी है ना भाई, दिमाग भाई, हिला पड़ा है मेरा। मैं वेट कर रहा हूँ, भाई मैं बस बता नहीं सकता उसके मैं, मतलब। पार्ट 2 की शूटिंग कब शुरू हो, और हाँ। 2026 या 27 के स्टार्टिंग में बता रहे कि वो मूवी रिलीज हो जाएगी, और अभी शायद मेरे ख्याल से आफ्टर में उसकी मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी। मैं वेट करना चाह रहा हूँ कि भैरवा के साथ अब क्या होने वाला है। और जो कमल हसन का कैरेक्टर है, क्या नाम है उसका, वो सुप्रीम यास्किन, सुप्रीम यास्किन भाई, और उसके अंदर पावर आ चुकी है। फिर भगवान कल्कि का जन्म कैसे होगा, अभी अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, उसमें होगा वो। और अभी क्या, अभी हमने उसमें सिर्फ काशी देखा है और शंभाला देख लिया है। और अब उसको पता चल गया है, क्या नाम है, अरे अमिताभ को पता चल गया ना, वो है अर्जुन। कर्ण है वो। कर्ण भाई, तू यकीन नहीं मानेगा ना भाई, जब वो क्लाइमैक्स सीन है ना लास्ट का, और जब वो विजय धनुष उसके हाथ में आती है, और वो भाई कैसे उड़ के जाता भाई है। ये क्या हो रहा है, ये खतरनाक सीन था वो। और जो भाई जो थीम म्यूजिक है उसका भाई, धीरा, खतरनाक बढ़िया, एकदम बढ़िया भयंकर भाई। Awesome. मूवीज ऐसी देखने में मजा आता है कि बंदा बैठे बैठे हिल जाए, क्या हो रहा, मतलब अंदर से ना खुद को भी ऐसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट। जब वो सारा सीन होने के बाद, जब वो उसको अमिताभ बच्चन को डायलॉग मारता है कि देर तो नहीं हो गई आचार्य पुत्र, और रे जो उस टाइम पे उसकी आंखों का शॉट है, ओ माय गॉड, लवली। और जो फिर अमिताभ बच्चन, वो जो छोटी लड़की होती है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो जब उससे पूछती नहीं है कि महाभारत में आपसे पावरफुल तो कोई नहीं होगा, तो वो बोलता है कि नहीं, था एक मेरा मित्र, और जिसके पास मतलब अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली वो हथियार था, तो बोलता है कि ये उनका विजय धनुष है। तो अब ये नहीं चलता करे कि जब बोलता है कि नहीं, उनके साथ इसकी शक्ति भी चली गई, और वो जो पूरा दिखाते हैं वो मोन्टाज पूरा, ओ भाई। इन्होंने वो एनिमेशन भी डाला उसमें बीच बीच में,
तो वो एनिमेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, एग्जैक्टली बेहतरीन है एकदम। मतलब वो मूवी कहीं से कहीं तक भी ना सस्ती फील नहीं होती भाई वो। उसका भाई वो हाई लेवल ही है। मतलब जो अब डायरेक्टर है ना, जब मेरे को पहले पता चला था कल की 2898 नाम की मूवी शूट हो रही है ऐसे, और जब मेरे को पता चला कि डायरेक्टर का नाम नाग अश्विन है, मैंने कहा भाई नाम बंदे का नाग अश्विन। भाई एक तो और ऐसा है कि देख इसमें साउथ वाले क्या है ना, इनकी मूवीज़ मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें 20 करोड़ लगाए हैं, 40 करोड़ लगाए हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन उसके ये मान लें उन्होंने उसके कमाए हैं 40 करोड़ लगाए तो उसके कमाए 300-400 करोड़, एग्जैक्टली 30 करोड़ लगाए उसके भी 300-400 करोड़, ऐसे पैसे कमाए हैं। और यहाँ बाहुबली देख लो ना। और यहाँ देख सुन तो बॉलीवुड की ये लगाते साले 750 करोड़ रुपए, है ना, 450 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, करोड़ वाली से याद आ है ना? गया भाई। तो वो अमाउंट ही बस उसके 100-120 करोड़ ज्यादा कमाते होंगे। भाई और इसमें क्या होता ना, सबसे जो मेन जो बंदे होते हैं जो काम करने वाले, कैमरा मैन हो गए, स्टंट मैन हो गए, ये सब होते हैं भाई, ये होते हैं मेन बंदे। एग्जैक्टली इनको हम कह सकते हैं कि ये बंदे अपनी पूरी वो दिखा रहे हैं, हाँ पूरा डेडिकेशन पूरा। लेकिन पैसा किसको मिलता है ज्यादा? एक्टर्स, सारा पैसा तो वो ले जा रहे हैं ना। बॉलीवुड में किसी मूवी का बजट होगा 400 करोड़ रुपए, पता चला उसमें से 200 करोड़ रुपए तो एक्टर की फीस है। हाँ कि जी मैं तो इतना ही लेता हूँ, मेरी फीस ही इतनी है। तो ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए बॉलीवुड को। अब वही है ना कि भाई मूवी का बजट ही उतना, उसमें आधा एक्टर ले गया, Exactly. जो बचा कुचा है वो अपने कास्ट को देंगे जो भी है, तो कहाँ से मूवी बन जाएगी बढ़िया। Exactly, और उसके बाद उनको हीरो को चाहिए बैक टू बैक मूवी, तो वो एक मूवी में कहाँ से ध्यान लगाएगा, है ना? अभी उसको तो जल्दी से निपटाना है ना। एग्जैक्टली अभी जैसे हम कल की बात कर रहे थे, तो कई लोगों ने थोड़ा, जब स्टार्टिंग में रिव्यूज आते थे तो कई लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि थोड़ा सा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीएफएक्स, फर्स्ट हाफ जो चलता है मूवी का इंटरमिशन से पहले, उसमें वीएफएक्स थोड़े से ढीले वीले हैं। और ये तो मैंने देखा, तो जब मैं देख रहा मैंने कहा हाँ कुछ तो कमी है, पर भाई तब भी ये उस लेवल पे टच कर रहे हैं ना कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जब भाई वो सारा शंभाला वाला पार्ट शुरू होता है, उसके जो वीएफएक्स हैं यार, वो बुज्जी, ओह भाई, जो पूरा ट्रांसफॉर्म होके और वो पूरा फाइट होती है पूरी की पूरी यार, मतलब लिटरली उसका हर एक फ्रेम और उसके वीएफएक्स की क्वालिटी, मतलब कहीं से भी ना वो ऐसा वो कार्टूनिश नहीं लगता, वो कहीं से भी बहुत सुंदर, रिफाइंड और प्रीमियम एकदम। तू ही कह रहा कि स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो है, ऐसे चलेगी बिल्डअप, थोड़ा कहानी क्या है ना, स्टार्टिंग में खिंचती है, वो बिल्डअप बनाती है। मुझे ऐसा लगा नहीं यार, मेरे हिसाब से तो बढ़िया थी स्टार्टिंग से, प्लॉटिंग बढ़िया कर रखी थी। मतलब होता है ना भाई, कैरेक्टर डिफाइंड होते हैं, हर चीज होती है। क्या होता है कि कैरेक्टर्स एक तो उसमें इतने हैं, तो वो मूवी बिल्डअप लेती है, लेकिन जब मूवी खत्म होती है ना, तो फिर स्टार्टिंग का जो थोड़ा स्ट्रेच है ना कहानी का, वो आप जस्टिफाइड फील करते हो कि हाँ होना जरूरी था, तभी लास्ट में आके पंच बना है। वही तो ना, बिल्डअप के लिए लाइन ऐसे जानी चाहिए ना। हाँ, फिर वो एकदम से मारते हैं। वो लास्ट तो में किया में पंच बना है वो। तो अब मैं तो बड़ा वेट कर रहा हूँ कल की पार्ट 2 आए, देख रहे हैं कमाल हो जाए। और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, अल्लू अर्जुन और अपना एटली जिन्होंने जवान डायरेक्ट करी है, तो उन्होंने पूरा एक वीडियो बना के डाली है, जो यूएस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वीएफएक्स करती हैं, प्रोस्थेटिक्स करती हैं, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बनाती हैं, वेटा इफेक्ट्स जैसे करके, और आईएलएम वगैरह, इन सब से जाके मिले हैं, मीटिंग्स करी हैं, क्योंकि वो एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी पे काम कर रहा है जिसका लगभग बजट बता रहे हैं 1000 करोड़ रुपए होने वाला है। और उसमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर की कहानी है जिसमें हमारा हीरो डायमेंशन ट्रैवल करेगा, साइंस फिक्शन थ्रिलर। एग्जैक्टली भाई, 1000 करोड़ रुपए का बजट, और वो स्टूडियोज इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर जिन्होंने एवेंजर्स जैसी मूवी के लिए हॉलीवुड के स्टूडियोज, इन्होंने हॉलीवुड की मूवीज पे काम किया है, तो वो भाई नेक्स्ट लेवल हॉलीवुड में हेलबॉय वगैरह उन सब पे काम करा भाई उन्होंने। उनको पता चल गया ना भाई, इंडिया से ये क्या नाम है, बॉलीवुड वालों से तो कुछ होने वाला है नहीं, और तो अब हमें बाहर जाना पड़ेगा। अब साउथ के जो स्टार्स है ना, उन्होंने अपनी वो पहचान भी बना ली है, पहचान स्टैंड लिया यार उन्होंने, कुछ करा है उन्होंने अलग हटके, वो कंटेंट डिलीवर किया है ना भाई। अब पुष्पा देख लेना तू भाई,
पुष्पा देख ले, मैंने यार अल्लू अर्जुन को मैंने उससे देखा है, आर्या द सुपर लवर, ऐसी जो मूवी बनाता था वो चुसा हुआ आम लगता था उसमें, आज के लेकिन आज के टाइम में देख भाई उस बंदे का लुक, जो वो चार्म कैरी करता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। क्या है कि बॉलीवुड के एक्टर्स में कमी कोई नहीं है, बट उनको एक अच्छी और नेक्स्ट लेवल कहानी चाहिए आपको। बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं काफ़ी सारे राइटर्स के ना इंटरव्यूज़ वगैरह सुन रहा था, तो वो ये बोलते कि भाई बॉलीवुड में ना स्क्रिप्ट राइटर्स को पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता, वो तो बचा कुचा देते हैं, और लिटरली इसीलिए स्क्रिप्ट राइटर जिस स्क्रिप्ट में उसको समय देना चाहिए, उसको पता है कि यार मैं 20 लाख का काम करूंगा, मुझे मिलना 5 ही है, तो मैं पागल हूं जो इसमें 20 लाख रुपए की मेहनत इन्वेस्ट करूंगा मैं। अब वही है ना भाई कि बात तो वही आ गई कि बजट जो तय होता है उसमें अब इनको सबका करना है, और बाद में लास्ट में वो राइटर बचता है, बस सबसे लास्ट में वो होता है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वालिटी कहाँ से डिलीवर होगी। राइटर के पास तो बाद में जाती है कहानी कि उसको पता, जब पूछता है वो कि बजट कितना है भाई, हर कोई पूछता है कि बजट कितना है, जब बताया जाता है कितना बजट है वो ऑटोमेटिकली पता लगा लेते हैं कि भाई अच्छा हीरो कौन सा का रखा तुमने, अच्छा उसकी फीस तो इतनी है, हीरोइन कौन सी का रखी है, कहता कास्ट कितनी है तुम्हारी, सब कुछ पता करने के बाद अच्छा तो इसका मतलब मेरे को इतना तो मिल ही जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहानी लिखता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि बॉलीवुड में क्या होता है कि बॉलीवुड में क्या, मैं ओवरऑल इंडियन सिनेमा में मैं कहूँ कि ये चीज़ प्रैक्टिस होती है कि सपोज करो कि कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ठीक है, तो क्या होगा, कहानी उस स्टार को इमेजिन करके लिखी जाएगी कि ये बंदा हम इस मूवी में लेंगे, अब इसके अराउंड कहानी लिखो हीरो को लेके। बल्कि जबकि ऐसा होना चाहिए, आप एक कहानी लिखो, उस कहानी का एक कैरेक्टर ऐसा कमाल का डिजाइन करो कि अब उस स्टार को उस कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करनी है, लेकिन उल्टा होता है, यहाँ स्क्रिप्ट ऐसी बनाई जाती है कि उस स्टार की एक्टिंग में फिट बैठे वो। हाँ, मैंने अब देख लेना कि जैसे हैरी पॉटर एक बुक लिखी गई, बुक सीरीज लिखी गई, उस बुक में हैरी पॉटर कैरेक्टर था, तो जब डेनियल रेडक्लिफ का ऑडिशन लेके वो बंदा सेलेक्ट हुआ, 7-8 मूवीज की सीरीज तक वो रहा, तो वो भाई लेजेंड है। जब जब हैरी पॉटर का नाम आएगा तब तक वो बंदा याद किया जाएगा। उन्होंने कोशिश भी करी बाद में बनाने की उस टाइप, उस जैसा हैरी पॉटर जैसा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया उस टाइम पे। वो जो बन गया वो बन ही गया, वो बन गया भाई। तो ऐसी मैंने एक मूवी देखी है, तो तूने भी देखी होगी, वो चुप चुप के है ना, जिसमें राजपाल यादव है, ओ गूंगा शाहिद कपूर, हाँ वही। तो उसमें हीरो तो है ना, वो उस टाइम की लेजेंड जो मूवी जिसे कहते हैं, कल्ट क्लासिक है ना। तो उसमें क्या है, हीरो है ना, मूवी में साइड कैरेक्टर में वो दे रखा है राजपाल यादव कॉमेडी के लिए, परेश रावल भी है, परेश रावल भी अपने आप में कितना बड़ा मतलब महान मजा हुआ कलाकार है ना वो है। लेकिन उन्होंने एक तरीके से जो उस पूरी मूवी में जो हाईलाइट, मतलब वही है उसमें भी, लव वाला ही चल रहा है उसमें सीन, है ना, लव ट्रायंगल है, पहले एक लड़की से वो होता है ना, डूब जाता है वो, फिर बाद में भी वो लड़की वापस आ जाती है, लव ट्रायंगल चल रहा है। लेकिन कहानी से अलग हटके जो मेन जो किरदार अगर मैं किसी को कहूँगा तो राजपाल यादव, अरे है ना, उस बंदे की कॉमेडी भाई नेक्स्ट लेवल। राजपाल यादव एक बार यहाँ आया था होटल में जहाँ पे मैं करता था ना पहले, जॉब से था जहाँ पे तू, तो वो बंदा भाई वो सामने से भी ऐसी है जैसा हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं ना, वो सामने से भी ऐसी है। मैं मिला था उससे वहाँ पर, अच्छा, तो वो बंदा सामने से भी ऐसी है, एकदम कैसा हम्बल, बहुत बढ़िया यार, बात करने वाला। आप तो उस टाइम पे सिगरेट वगैरह नहीं पीते थे, लेकिन हाँ वो जो थे बंदे हमारे साथ में, कैप्टन वगैरह थे, वो बैठ के सिगरेट फूक रहे आराम से, वो बंदा बैठा हुआ साइड में राजपाल यादव के साथ, हाँ एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे वाह कमाल, मतलब ऐसा कोई वो ईगो नहीं, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, स्टार हूँ भाई, ग्राउंड टू अर्थ बंदा है बिल्कुल, कुछ नहीं है ऐसा कि मैं हीरो हूँ, मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं है। क्योंकि अब तुझे तूने बोला वो चीज़ कि मैं तो देखा है ना भाई, कॉमेडी को पॉइंट आउट करा तूने उनकी, देख उस टाइम की कॉमेडी राजपाल यादव ने जो करी उस मूवी में, और लिटरली वो हंसाती है, ठीक है, वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई है सब वो हंसाती है, ठीक है, उस कॉमेडी को वही तो बोलते हैं सिचुएशन कॉमेडी, एग्जैक्टली, वही वो जो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसी एक्टिंग कर रहे हैं वो हंसाती है, वो आपको लिटरली हंसाती है। लेकिन आजकल जो कॉमेडी मूवीज बन रही है उसमें क्या भाई, कॉमेडी के नाम पे कुछ नहीं, गाली दी जा रही है, ठीक है, वो गाली भी अगर एक जगह पे सेंस बनाए
ठीक है, वो गाली कंट्रीब्यूट कर रही है कॉमेडी को कॉमेडी बनाने में, तो समझ में आता है। लेकिन हो क्या रहा है, आप सिर्फ गाली दे रहे हो कि कॉमेडी हो जाएगी यहाँ पे, वो उससे कुछ नहीं होने वाला फिर, कि गाली दे दी कॉमेडी हो गई। भाई बल्कि तू इंस्टाग्राम चलाता है, यूट्यूब चलाता है ना, तो देखता होगा मीम्स आते हैं। हाँ हाँ, मीम्स में तेरे को कौन से चेहरे दिखाई देते हैं? पुराने चेहरे अपने, क्या अभी कोई लेटेस्ट धवन ने कोई डायलॉग मार दिया हो, कुछ ऐसी चीज कर दी हो, कुछ ऐसा हल्की वो एक्टिविटी करी हो कि वो मीम में यूज करी भाई है? लेटेस्ट अब तू देख रहे ना, सबसे फेमस जो मीम चलता है वो अमिताभ बच्चन का सूर्यवंशी वाला चलता है। हाँ, वो उल्टी, खून की उल्टी वाला। अब सोच वो कब का है, कब की पिक्चर थी वो। अब मीम्स वाले भी क्या बनाए जब कंटेंट ही नहीं मिल रहा उनको। वो भाई वो पुराना कंटेंट पुराने यूज कर रहे हैं, वो लेजेंड वाला चल रहा है उनका। तो अभी आज के टाइम पे कुछ अभी देखना, तो जैसे मैंने तेरे को बोला कि भाई कुछ नया आ ही नहीं रहा है मार्केट में, तो मैं पुरानी मूवीज देख रहा हूँ। हाँ। अभी तूने देखा होगा कि एक सिनेरियो शुरू हुआ है बॉलीवुड का, पुरानी पिक्चर को री रिलीज करने का। क्यों हो रहा है ऐसा? आज से कभी पहले तो नहीं करी कभी। कुछ है ही नहीं ना भाई, कुछ है ही नहीं ना दिखाने के लिए जनता को, तो री रिलीज करो। नया कुछ बना नहीं पा रहे हैं। अब कंटेंट खाली हॉलीवुड और इनके पास है, साउथ वालों के पास है भाई। अब ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे वो होते हैं ना कछुए खरगोश की रेस। हाँ, तो उसमें क्या होता है, पहले खरगोश भागता है दबा के, कछुआ आराम से चल रहा है, बिल्कुल कछुआ चाल है ना। बाद में क्या होता है, कछुआ खरगोश बैठ जाता है, फिर कछुआ आगे जाता है भाई। और जिस टाइम पे खरगोश भाग रहा होता है तो वो कछुए को कुछ नहीं समझता, वो कहता है कुछ नहीं समझता, वो बेकार लोग हैं। हाँ, अब देख ले वही कछुआ, वही खरगोश था जो लिटरली वो साउथ इंडस्ट्री को कुछ नहीं समझते थे वो। और आज देखो, देख लो वही साउथ इंडस्ट्री क्या कमाल की मूवीज, क्या कमाल की मूवीज निकाल रही है यार। वो बेहतरीन है भाई। मतलब कोई मैच है KGF का, कोई मैच है क्या? बॉलीवुड ने क्या बनाया KGF की तरह भाई? बल्कि अभी इसकी साउथ की एक मूवी बता रहे हैं कि क्या नाम बताया था, बायदा ऐसे करके कुछ नाम है उसका मूवी का। जैसे ये है ना तुम्बाड़, हाँ तुम्बाड़ है, और तेरी ब्रह्मयुगम, हाँ उसी कैटेगरी की है वो भी। वो थोड़ी वैसी है, वो साइंस फिक्शन थ्रिलर टाइप की मूवी। अच्छा, साइंस फिक्शन भी है उसमें? अरे बेहतरीन बता रहे हैं भाई, देखने लायक मूवी है। मतलब इस वीकेंड में उसी मूवी को देखूंगा। उसको देखो, तुम भी देखो भाई। एग्जैक्टली, देखो बैदा, हाँ बैदा ऐसे करके कुछ नाम है, बैदा करके सर्च करना, बैदा करके कुछ नाम है, अभी आई है 2025 में। अगर किसी ने देख ली है ऑलरेडी तो कमेंट करके बताना हमको कि कैसी है, कैसी लगी आपको। और कितनी सारी साउथ की मूवीज है यार, जैसे अभी एक मलयाली मूवी आई थी आपका आवेशम। हाँ आवेशम, लवली मूवी। देखी तो नहीं मैंने, नाम का मैंने देखी भाई, लवली मूवी। मतलब देखो मजा आता है यार। और पता है ये कोई ऐसे चेहरे नहीं है इसमें मूवी जो बहुत फेमस हो, कोई बहुत फेमस हो। ये रैंडम लोग हैं जो रैंडम उठाते होंगे जिनको, मतलब है ना, जो वहाँ के एक्टर्स हैं। हाँ, जो होंगे वहाँ के, जो वहाँ के एक्टर्स हैं, और उनका कोई बहुत बड़ा पैन इंडिया फेस नहीं है कि जानता हो कोई उनको कि भाई, है ना। लेकिन जब आते हैं भाई, जब आए वो, और उनकी कहानी में जो दम था। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मैंने बताया कि मैंने पुरानी मूवीज देख रहा हूँ आज के टाइम पे। तो जैसे मैंने मैन इन ब्लैक देखी अभी कुछ टाइम पहले। मैन इन ब्लैक के 3 पार्ट देखे मैंने, 1, 2 और 3। तो जब मैं उस मूवी को देख रहा था तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि ऐसा क्या है कि इस मूवी को आज भी देखने के बाद मैं वही एक्साइटमेंट फील कर पा रहा हूँ जो मैंने ये 10-12 साल पहले मूवी देखी थी। वही एक्साइटमेंट मेरे को आज फील हो रहा है। ऐसा क्या है? तो मेरे को जो जवाब मिला वो ये मिला कि भाई वो मूवीज जो बनती थी वो आपको कहानी के थ्रू अपनी दुनिया में ले जाती थी। कि आप मैन इन ब्लैक देख रहे हो ना, तो आप उस दुनिया में हो। मतलब ये ऐसा हो गया, ठीक है, आप हो वहां, आपको टेंशन है कि विल स्मिथ उस एलियन को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, एजेंट के क्या करेगा, एजेंट जे क्या करेगा, ओ माय गॉड भाई ये कॉकरोच वाला जो विलन है ये तो उड़ने वाला है, अरे भाई पकड़ पकड़। वो एंटिसिपेशन, वो एक्साइटमेंट, वो सस्पेंस, वो आप लिटरली फील करते हो। क्यों? क्योंकि वो कहानी आपको अपनी दुनिया में ले गई है। मतलब कि वो स्टोरी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, एकदम ऐसा कहेंगे उसको कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है उसमें। पॉइंट ऑफ व्यू कहना तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब हाँ वो तो ऐसा हो गया कि थोड़ा
ऑडियंस उस मूवी के अंदर है। कहते हैं ना कि जो मूवीज आर एस्केप टू रियलिटी, तो वो हमें हमारी रियलिटी से हटा के कुछ देर के लिए अपनी दुनिया में ले जाती है। मैन इन ब्लैक की दुनिया में पहुंच जाते हैं हम। जैसे कि अवतार देखो, हम जब उस मूवी को देख रहे हैं तो हम पेंडोरा पे हैं। हाँ, कि अब क्या होने वाला है, जेक सली क्या करने वाला है। उन सब एलियंस में एक हम भी हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे, बैठ के देख रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। exactly. तो उन मूवी की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो उनकी कहानी है कि उनकी कहानी ऐसी है ना खतरनाक, लवली की वो आपको अपनी दुनिया में ले जाएगी। आपका मन करेगा जानने के लिए कि भाई अब ये बंदा क्या करेगा, अब ये बंदा क्या करेगा। एक मूवी तो ऐसी है जिसका सर पैर नहीं है कुछ भी। कौन सी? ट्रांसफॉर्मर्स। हाँ, है ना, वो मूवी ऐसी है, वो हर उसको कहीं से भी देख लो, मतलब कि सोच, वो एक एलियन प्रजाति है। हाँ, उसको कहीं जो ट्रांसफॉर्म होके गाड़ियां बन जाती है। हाँ, और उसको कहीं से भी देख लो। मतलब जिस इंसान ने इमेजिन करा होगा वो क्या ही इमेजिन करा होगा, लेकिन उस मूवी को इस तरीके से बना। बेसिकली वो एक टॉय लाइनअप लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो टॉयज से ही उनका हुआ कि चलो इतने फेमस हुए वो टॉयज की, चलो अब इस टॉयज से ही हम कुछ स्टोरीज वगैरह बना दे। तो सबसे पहले बने उन्होंने कॉमिक बुक्स, फिर उसके बने कार्टून्स, वो फेमस होने लगा। फिर उसके बाद अब जाके जो सबसे पहली माइकल बे ने मूवी बनाई थी ट्रांसफॉर्मर्स, वो बनी। भाई उस मूवी को देखो, कोई, चलो हम हार्ड मास का बना हुआ एलियन इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन किसी ने ये कैसे सोच लिया होगा कि चलो वहां की तो जनता जो है वो पहले से ही जानती थी, उन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस थी, क्योंकि वहाँ कार्टून्स भी रहे, उसके टॉयज भी रहे। हमारे लिए तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। हमारा तो बिल्कुल अलग ही, मतलब एक नई चीज से जान पहचान हो रही है। एग्जैक्टली कि मतलब कि यार एलियन तो हमने वैसा ही देखा है ना कि भाई अजीबोगरीब दिखने वाली कोई हार्ड मास की चीज़ है जो दूसरे ग्रह से आई है। ये चीज़ नहीं थी हमारे लिए। हम कैसे पहचान लें, मान लें कि एक ये मैकेनिकल चीज़ है, और साला मैकेनिकल रोबोट भी समझ में आता है कि रोबोट हो, लेकिन साला वो तो कोई ट्रक बन रहा है। जायगेंटिक रोबोट्स जो ट्रक बन जाते हैं, तो ट्रक बन रहे हैं ये। और खूबसूरती उस कहानी की ये है कि वो आपको विश्वास करा देती है कि ये सच है। हाँ, और जो कुछ हो रहा है उस मूवी में, आप एक बार को ये नहीं सोचते कि यार क्या वाहियात पना चल रहा है स्क्रीन पर, मजा आ रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में हो। हाँ, मतलब कि कुछ वहाँ लॉजिक्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे। आप ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में, आपको है कि भाई अब ये अगर सैम विटविकी इस गाड़ी में भाग रहा है तो आप ये नहीं कहोगे कि सैम विटविकी गाड़ी भगा, आप कहोगे कि बम्बल भी भाग, बम्बल भी भाग। आपको पता है साला ये गाड़ी नहीं है, बम्बल भी है, आप ये मान लेते हो। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरती है उस मूवी के डायरेक्शन की, और कहानी का सबसे बड़ा रोल है। अब बल्कि ये चीज़ है कि भाई अगर सेम कार तुम्हें इंटरनेट पे दिखाई देगी, अगर तुम उस मूवी के फैन हो, हाँ, तुम ये नहीं कहोगे कि ये लैम्बोर्गिनी है या कुछ है, बम्बल भी है, है ना। लिटरली आज भी कहीं हम, जो कार थी वो शेवरले कैमरो थी, जो बम्बल भी है। आप उस कार को देखो, बम्बल भी वाली कार। हाँ, अगर किसी इंसान को ना पता हो ना ये शेवरले कैमरो है, ये बम्बल बी वाली कार है। बम्बल भी है। किसी येलो कार पे ब्लैक स्ट्राइप पेंट कर दो, बम्बल भी है। वो पहचान है ना, वो पहचान है। वो कहीं पे भी रेड एंड ब्लू ट्रक, और ट्रांसफॉर्मर ऑप्टिमस प्राइम जैसा बना रखा है भाई इसने। वही चीज है, वो पहचान हो गई है वो। एग्जैक्टली, वो पहचान, वो कैरेक्टर्स आपको इतने बिलीवेबल लगने लगते हैं। खूबसूरती होती है यही कहानी की यार। तो हमारे बॉलीवुड में कुछ है ऐसा कि जिसने ऐसी कुछ पहचान छोड़ी हो, कि किसी चीज को देख के उसकी याद आती है कि हाँ तो वो है। देख, जैसे बॉलीवुड में मैं कहूंगा कि कोई मिल गया मूवी, ठीक है। वैसे वो भी कॉपी है, स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी है ईटी देखी है मैंने। हाँ, वो कॉपी है, वो ठीक है। बट फिर भी उसको जिस तरीके से उन्होंने इंडियनाइज करा है ना उस कहानी को, वो बहुत अच्छा है। आप यकीन कर लेते हो कि हाँ जादू जैसा एक एलियन है, और धूप है, और आप रोहित की दुनिया में हो, आप जादू की दुनिया में हो, जहाँ पे आपको फिक्र है कि उधर पुलिस ढूंढ रही है, अभी उसको कैसे बचाएंगे। अरे भाई वो ओम 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 करके वो है। हाँ, देख उस कैरेक्टर का भी ऐसा है कि वो फेमस है। हाँ एग्जैक्टली, फेमस है, वो रोहित फेमस है, वो कैरेक्टर पहचान बन चुका है। अगर मीम्स में यूज होता है, उसके ऊपर कितने जितने कॉमेडियंस हैं उन्होंने एक्ट कर रखे हैं। और क्या ऋतिक रोशन की मिमिक्री कोई करेगा तो वो रोहित ना करे तो इनकम्प्लीट। हाँ, कि माँ मैं आ गया। हाँ, मेरी शक्तियों गलत इस्तेमाल हुआ है माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ माँ। तो मतलब कितना आइकॉनिक कैरेक्टर है वो। फिर उससे जो उन्होंने एक ओरिजिनल कैरेक्टर क्रिएट करा, क्रिश,
पहली क्रिश मूवी आई थी, ब्लॉकबस्टर थी। बेहतरीन थी भाई, क्रिश आ, बेहतरीन आज थी। भी आप उस मूवी को देखोगे ना, तो वो कहीं से भी मूवी, कहते हैं ना कि हाँ आपको इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो पुरानी लग सकती है, बट कहानी में आपको नहीं लगेगा कि ये पुरानी है मूवी। नहीं, वो इंडियन सिनेमा में वो एक नया चीज थी, वो नई चीज थी वो बहुत। एक तो ये कोई मिल गया और क्रिश क्रिश, है ना। फिर उसके बाद क्रिश 2 आई। क्रिश 2 में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था, जो मानवरों का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो मानव प्लस मानव, जानवर का हाँ। डीएनए बना के वो मानवर्स बनाते हैं। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट क्या है, जितने भी उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए हैं ना, वो सारे के सारे एक्समैन की कॉपी हैं वो, ठीक है। जो आपका हाँ, पता विवेक है, ओबराय का जो हाँ, कैरेक्टर है वो चार्ल्स जेवियर की कॉपी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि, मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं खुद एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट रहा हूँ अपने समय पे, और बहुत सारी कॉमिक बुक्स ड्रॉ करी हैं, तो इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप कहोगे, उसको देख के कहोगे कि यार ये तो स्पाइडरमैन जैसा है, पर आप ये नहीं कह सकते टोटली कि स्पाइडरमैन की कॉपी है, क्योंकि भाई हजारों लाखों कैरेक्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। आप कुछ भी बनाओगे कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी से मिलता जुलता ही हो जाएगा, जैसे नागराज, ठीक है, हाँ है ना, बिल्कुल। तो क्या है कि अब उसके हाथों से निकलने वाले जो सांप हैं, ठीक है, वो स्पाइडरमैन से मैच करते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी, कॉस्ट्यूम, उसकी दुनिया, वो स्पाइडरमैन से, पीटर पार्कर से बिल्कुल मैच नहीं करती वो। तो ये होता है एक इंस्पिरेशन लेके एक चीज को क्रिएट करना। और उस कैरेक्टर को जिसने लिखा है वो बंदा भी बहुत लेजेंड है, बहुत लेजेंड है, हाँ। परशुराम तो शर्मा। परशुराम शर्मा बहुत लेजेंड आदमी है। तो अब क्या है कि क्रिश का जो सेकंड पार्ट आया था उसमें थोड़ी मेरे को ये दिक्कत लगी कि हाँ यार ये थोड़ा इन्होंने ना, मतलब ऐसा करा कि लग रहा है कि हाँ ये कॉपी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम चीज़ें इस तरीके से करें कि हम भले ही चीज़ें करने में समय लगे, लेकिन हमें अपनी मूवीज में क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देख, जैसे मूवी आई थी RRR, ठीक है, SS राजामौली की मूवी, इंडिया में वो थिएटर्स में रिलीज हुई थी, बहुत, उस वो तो सबका पता है, ठीक है, हाँ, एकदम माहौल क्रिएट कर दिया था, create बाहुबली किया जैसा। हुआ, हाँ। अब देख, वो मूवी इंडियन सिनेमा की सिर्फ एक लौती ऐसी मूवी है जो ऑस्कर जीत के लिए, भले ही उसने म्यूजिक कैटेगरी में उस ऑस्कर को जीता, पर जीता तो सही, ठीक है। इंडिया, ये बॉलीवुड वाले म्यूजिक में तो आगे हैं, साली ये एक पिक्चर स्टार्ट नहीं होती 10 म्यूजिक आते हैं हाँ, उसमें। सबसे ज्यादा गाने तो इनकी पिक्चर में ही होते हैं, तो गाने में भी जीत के नहीं ला पाए। तो वो भी तो क्या तू बता रहा था ना, तो इंसिडेंट कि तू अरे गया हाँ, थिएटर में मूवी देखने के लिए। मैंने ना बॉलीवुड मूवी से कान क्यों पकड़ लिए कि थिएटर में मैंने देखनी ही नहीं है। हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था भूल भुलैया 2 देखने, हाँ, ठीक है। तो मैं बैठी थी वो, तो मैं उसने यार मैं बॉलीवुड मूवी था थिएटर में देखने नहीं आता साला, गाने ही गाने भरे होते हैं, क्यों होते हैं मेरे को समझ नहीं आता साला, इसलिए मेरे को मजा नहीं आता। भाई मैं उससे बात कर ही रहा था, मूवी के स्टार्टिंग का जो क्रेडिट्स होता है वो खत्म होता है, साला पिक्चर शुरू होते ही गाना मैंने कहा ये लो शुरुआती गाने से। ठीक है। और भाई मैंने उसको बोला, मैंने देखो ये पिक्चर 15 मिनट और चलेगी, फिर उसके बाद भाई लिटरली 15 मिनट और चली है, फिर गाना आ गया उसमें। गाने ही गाने रहते हैं, पिक्चर होती कहाँ है, गाने ही तो होते तो हैं फिर उसमें। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, मैं थिएटर में बैठ के बॉलीवुड मूवीज पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस, मतलब वो मूवी कुछ लेकर आए ना यार नया, हाँ। कुछ मजेदार लेकर आए, KGF जैसा कुछ बल्कि बने, अगर कुछ कल्कि 2898 हाँ। AD जैसा कुछ बने ना, तो हम देखेंगे। अभी जैसे रामायण आ रही है अभी, ठीक है, हाँ। इस साल, तो उस मूवी का जो म्यूजिक है, बोल रहे हैं हांस जिमर उस मूवी का म्यूजिक देने वाले हैं, ठीक है। भाई उस बंदे ने इंसेप्शन, डार्क नाइट, सुपरमैन, वो सब और ऐसे इंटरस्टेलर ऐसे म्यूजिक दिए हैं, लेजेंडरी तो म्यूजिक है अब वो, टोन्स है, म्यूजिक exactly, भी नहीं है वो, बैकग्राउंड म्यूजिक है ना। और तो उस मूवी का खतरनाक। जो स्कोर वो दे रहा है वो रामायण का। तो अब जिस तरीके से उस मूवी के जो सेट डिजाइन्स की फोटोज वगैरह आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो दिख रहा है कि जो मूवी का डायरेक्टर है वो बहुत मेहनत कर रहा है। एक मूवी बनाई थी वो आदि पुरुष नाम की, भाई वाहियात ही थी वो सच में, ठीक है। और उस मूवी का ऐसे पूरा प्रमोशन किया था, 700 करोड़ रुपए में बन रही है, हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने दिल निकला पे क्या? पत्थर रख के देखने की कोशिश करी, मैं नहीं कहूँगा नहीं देखी, मैंने इंटरनेट की शक्ति को इस्तेमाल किया और वो दिल पे पत्थर रख के थोड़ा स्टार्टिंग किया, देखता हूँ। स्टार्टिंग में मेरा मूड खराब हो गया, बहुत गंदा वाला भाई, हटा इसको। फिर मैंने उसके बाद देखी, भाई मैंने साउथ की देखी हनुमान मूवी, मजा आया एकदम उसको वो देख भाई के। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो पूरी अच्छी मूवी है वो, है ना। उसमें कॉन्सेप्ट है वो जो होता है ना कि हनुमान जी रक्तमणि के का, रक्तमणि वाला, हाँ।
वो अच्छा दिखाया उसमें, और लास्ट में जो चलती है ना हनुमान चालीसा, भाई तो इंसेन। वही तो यार, तो कहानियां ऐसी होनी चाहिए। और भाई वो मूवी बनी हुई है, वो 30-40 करोड़ की हाँ, मूवी है, 30-40 उसने करोड़ कमाए पता है कितने, कितने? 300 करोड़ बताओ यार। उस मूवी ने। अब उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, जय और हनुमान। उसमें, हाँ उसमें अब उसको डबल कर दिया बजट, डबल ट्रिपल कर दिया, अब की बात बनेगी करेंगे 300 ही ना, बिल्कुल। 300-400 अब करोड़ का सोचो बजट उन्होंने है। 20 करोड़ में साला वो करा था, 300-400 हाँ, करोड़ रुपए में क्या करेंगे क्या भाई करेंगे, वो। और वो उसके हिंट उन्होंने पहले पार्ट में दे चुके कि क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत तो दे ही दिया है। और क्या। और दूसरी चीज ये होती है कि अब तो जैसे वही वाली बात आती है कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए में क्या बनाया, ठीक है। अब आदि पुरुष में 700 करोड़ रुपए लगे। भाई तूने कहा कि तूने इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करा। मैंने नेटफ्लिक्स पे जब वो मूवी आई मैंने देखनी चालू करी, भाई लिटरली जो स्टार्टिंग का सीन है ना, वो जो कौन है वो सोनू के टिट्टू की स्वीटी वाला हीरो जो है वो, कार्तिक ठीक है? आर्यन। कार्तिक आर्यन नहीं है वो, दूसरा वाला जो लक्ष्मण जो बना हुआ है, क्या नाम नाम उसका, मेरे को भी नाम नहीं भी याद पता, नहीं है उस हम बंदे इनके का, नाम नहीं याद रखते दोस्तों। ठीक है? कुछ काम किया तो हो ना ऐसा कि जो नाम याद रखा नाम याद जाए। रखने वाला काम तो किया हो। और क्या। तो वो जो पूरा सीन होता है आगे कि भाई, और मूवी का सीन जो खुलता है स्टार्टिंग में, प्रभास बैठा हुआ है ऐसे नीचे पानी के नीचे मेडिटेशन कर रहा है भाई। और वो सीन देखते ही पहली नज़र में मेरे को इतना फेक लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हमने तो जब छोटे थे, हमने अवतार देखी है भाई। 6th-7th क्लास से हम डीवीडी पे हॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं, ठीक है? हम साला लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले बंदे हैं हम, ठीक है? हम हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, रेजिडेंट हम बैक इविल, टू द फ्यूचर देखी भाई हमने। हमने वहां से रेजिडेंट शुरुआत कर इविल। रखी है, रेजिडेंट इविल, बैक टू द फ्यूचर वाले। हमें तो वो नकली लग गया पहली बारी में। मैंने चल ठीक है थोड़ा एडजस्ट करते हैं, कितना ही बेकार कर सकते हैं ये, चलो। भाई जब वो सीन आता है ना पानी के ऊपर चमगादड़, मेरा दिमाग घूम गया। वही तो सीन था गंदा। फिर उसके बाद भाई प्रभास पानी से निकलता है बाहर, और जो नदी के दूसरी तरफ किनारे पे वो एक वो लबादा पहन के कैरेक्टर खड़ा हुआ, जब मैंने उसको देखा ना मैंने कहा ये साला बंद कर इसे, मैं कट। भाई इससे अच्छी तो मैंने वो देखी थी रामायण, जिसमें एनिमे वाली थी, एनीमे वाली लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। हाँ तो बहुत बेहतरीन भाई, उसमें बेहतरीन। अमरीश पुरी की आवाज़ देखो, रावण बेहतरीन की, एकदम। लवली यार। तो मतलब हमारी जो आत्मा है ना वो बड़ी खुश होती है इस टाइप की मूवीज देख के। हम बहुत ही मतलब मूवी लवर्स हैं यार, हम तो बहुत बहुत बड़े मूवी लवर्स अब हैं हम। मैं हॉरर की बात करूँ ना तो भाई हमने हॉरर देखी है बैठ के रात को अकेले, वो भी लाइट्स आउट, मामा, है ना, कॉन्ज्यूरिंग, इंसीडियस, उससे पहले वो एक मूवी आई एनाबेल, थी एनाबेल एनाबेल, और उससे पहले भी रिंग, द रिंग, हाँ द रिंग, जापानीज हॉरर में द ग्रज। ग्रज देखिए। तो हमने ये अकेले बैठ के रात में देखी है। हम इतने देखिए। कल्ट वाले फैन है कि हमें डरना पसंद है, हमें वो पंच फील हो ना, वो मूवीज से प्यार है तो वो फील हो ना। तो ये सारी बातें इसीलिए हैं यार कि हम भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री से कुछ ऐसा निकले, क्योंकि हमें पता है कि यार देखो जो कैमरा हॉलीवुड वाले यूज़ कर रहे हैं वही कैमरा हम भी यूज़ करते हैं बॉलीवुड में, ठीक है? उनके पास जो लाइट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास भी वही हैं, ठीक है? वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग के लिए, वीएफएक्स, हम भी वही। साला कमी कहाँ आ रही है फिर? यार वो ना मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपनी मूवीज़ में थीम थीम बेसिस काम करते, जैसे अब कल की है डिस्टोपियन टाइप है ना। इनकी जितनी भी मूवी उठा के देख, साला इतना भर भर के कलर कर रखा है, ब्यूटी प्लस का यूज़ कर रखा है। ये तो सही कह रहा है कि बॉलीवुड में एक वो इतनी फिल्टर चमक यूज धमक करते है हैं कि एक बड़ी येलो येलो मूवी होती है, शाइन yellow मारती है, shining, चमक मतलब मारती है बिना बात ब्राइटनेस की। या तो मुझे अपने टीवी का वो चेंज करना पड़ेगा कि हाँ इसका वो चेंज करता हूँ, फिल्टर अलग लगाता हूँ दूसरा। यार तो वही चीज़ है कि भाई मतलब बॉलीवुड को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो बंदे ऐसे ही करते रहेंगे इनके। एग्जैक्टली यार। अब आप कुछ नहीं देखो होने ना का आज के टाइम पे फिर जो वो है ना, अब जहाँ पे हम साउथ को समझते थे, अभी इनकी वो अभी बॉलीवुड वो को ही है। समझ रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे आज से 10-12 साल पहले साउथ को समझा जाता था कि भाई घूसा मार के बंदा उड़ा देते हैं। तो वही अब जो पर्सपेक्टिव है बॉलीवुड के लिए बन गया है भाई। उनके भी जब भी वो घूसा मार के उड़ाते थे मजा आता था उसमें, एक तालियां पड़ती थी भाई, एग्जैक्टली, है ना, मजा आता था उसमें, मजा आता था उसमें। क्योंकि अगर मजा ना होता ना उन चीजों में तो बॉलीवुड आज उन मूवीज को उठा के रीमेक नहीं कर रहा होता। सही कह रहा है। उनको पता है इन मूवी में कुछ मजे वाली बात है इसलिए रीमेक हो रहा है। तो
हमें कहानी पे काम करना है, सबसे पहले बॉलीवुड को कहानी पे काम करना चाहिए और कुछ ना मतलब दिल लगा के चीज बनानी चाहिए। अब वही है कि यार अब देखो ना कि वहाँ के जो स्टार्स हैं, जैसे मैं आरआरआर की बात कर रहा था कि आरआरआर आई इंडिया में रिलीज, ठीक है, यूएस में वो मूवी कैसे इतनी मतलब फेमस हो गई, इतनी पॉपुलर कैसे, भाई नेटफ्लिक्स पे डली वो मूवी। सोच वो मूवी इंग्लिश डब भी नहीं थी, लोगों ने वहाँ पे बैठ के सबटाइटल में देखी है वो मूवीज़, ठीक है, वो मूवी सबटाइटल में देखी है बैठ के लोगों ने, और लोगों को इतना मज़ा आया उस मूवी को देख के कि वहाँ के लोगों ने डिमांड करी है नेटफ्लिक्स से, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कि वी डालो वांट टू इसको। सी दिस मूवी इन थिएटर्स, प्लीज रिलीज करो इसे। और उसके बाद जब वो मूवीज थिएटर में रिलीज हुई है, भाई उसने तहलका मचा दिया। एस राजमौली की हर एक मूवी फिर थिएटर में दिखाई गई है। जैसे हम देखते थे ना हॉलीवुड एक्टर्स को कि वो थिएटर में बैठ के ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू, पहली बार मैंने देखा कि हमारे इंडियन एक्टर्स बैठे हुए हैं और वहाँ वेस्ट की जनता के साथ वैसा इंटरव्यू हो रहा है, उनका इंटरेस्ट, दिल को बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। यार मैं तो ये चीज़ देखता हूँ मैं बॉलीवुड की, कि ये लोग क्या करते हैं ना, ये एक तो पीआर टीम इनकी बहुत ही ऐसी है, इनकी इतनी हाइप बना रखी है जो कुछ है नहीं है इतना, और उसी चक्कर में इतनी फीस लेते हैं लोग, एग्जैक्टली है ना। वो पापराजी इनका वो पापा है, पॉपुलैरिटी क्रिएट करनी है। पापराजी इनका पापा है या हाँ। चाचा है ये तो पता नहीं। ये साले क्या करते हैं, कॉल करते हैं उनको हाँ। कि हम फलाना फलाना जगह जा रहे हैं तो अपने भेज देना। हम्म। अब बंदे इनके पीछे पीछे, मैडम ऐसे, मैडम तिरछा आगे पीछे ऐसे, है ना, तो फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने साउथ का बंदा एक भी ऐसा नहीं देखा कि उनके पीछे भाग के लोग फोटो खींच रहे हैं। पहली बात तो वो सामने नहीं आते जल्दी से। बॉलीवुड का यार बहुत ही बेकार है हिसाब किताब। मतलब अब ये है कि अब उन्हें ना कुछ थोड़ा सा फिनोमिनल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैसा नहीं है कि मूवी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और हम इतनी मूवी महंगी मूवीज़ नहीं बना पाएंगे। एस राजमौली आरआरआर के बाद भाई महेश बाबू के साथ वो एक वो जंगल ट्रेजर हंट मूवी बना रहा है, वो उस ट्रायलॉजी बनेगी बताया वो, और उसके फर्स्ट पार्ट का बजट बता रहे हैं 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए। सोच, उसने बाहुबली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 500 करोड़ में बनाया था और उस मूवी ने 2000 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। आरआरआर का बजट आई थिंक सो बता रहे थे 550 करोड़ रुपए के आसपास था। वो मूवी आई थिंक सो 1000 करोड़ या 1100 करोड़, अगर करेक्ट अमाउंट किसी को पता हो तो कमेंट करना, इतना कमाया उस मूवी ने, ठीक है। तभी तो प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस बना ना कि इस बंदे को हम 1000 करोड़, जब ये 500 करोड़ के 2000 बना रहा है, भाई अगर हम इस पे 800 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, ये बनाएगा, क्योंकि उसकी कहानियों में दम है, उसके डायरेक्शन में दम है। जैसे मैंने कहा ना कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जो आपको आपकी दुनिया से उठा के अपनी दुनिया में ले जाए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो एस राजमौली की मूवीज़ वो काम करती हैं। जब आप बाहुबली देखते हो तो आप बाहुबली की दुनिया में पहुंच जाते हो। ये चीज़ तो है। तो ये खूबसूरती है एक अच्छी कहानी की। आप बहुत बड़ा एक्टर ले लो या बहुत नॉर्मल सा एक्टर ले लो, जब तक कहानी अच्छी नहीं है ना बहुत बड़ा एक्टर कुछ कर पाएगा ना नॉर्मल एक्टर कुछ कर पाएगा। कहानी अच्छी है, कहानी अच्छी हो तो बड़ा एक्टर भी सब कुछ कर लेगा और नॉर्मल एक्टर भी सब कुछ कर लेगा। क्योंकि यार उस टाइम पे भी तो बंदी थी ना मूवी। ये कब से इनका हिसाब किताब बिगड़ा? कब से? मुझे लगता है कि कोविड के बाद से इनका हिसाब किताब हाँ, क्योंकि सब घर में बैठे और तब से इनकी पोले खुलनी शुरू हुई हैं। हाँ, कि कितना किस हद तक कॉपी करा इन्होंने। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम सब आ गया। अब बंदे देख रहे हैं पुरानी पिक्चरें हॉलीवुड की, तब उनको हो रहा है कि भाई वही तो है कि नया कुछ था नहीं, उन्होंने देख मारा सब कुछ। और दूसरा क्या हुआ कि घर बैठे हुए बॉलीवुड को देखने वाली ऑडियंस ने ऐसा कंटेंट देखा, ऐसी कहानियों की एक दुनिया देखी, तब उनको पता चला कि हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या है और देखने के लिए। वही तो एक्सपेक्टेशंस हाई होगी उनकी भाई, उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं। अब वही है ना कि यार अब मैं ये क्या कहूँ, पहले हम एग्जांपल दे दिए यार, हॉलीवुड ने बार यहाँ सेट करा हुआ है, ठीक है, तो कुछ आसपास तो बनाओ भाई। अब तो आपकी कंट्री में बनने वाली मूवीज ने यहाँ बार सेट कर दिया है। हाँ भाई, तो भाई
यहाँ से नीचे तो बात बनेगी नहीं, आपको ऐसा है ना, यहाँ नहीं बना सकते हो तो यहाँ तक तो बनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा हो गया ना कि अब एक ने छू लिया वो स्केल, एग्जैक्टली, वो स्केल छू लिया, उसके पार भी गया वो, तो कुछ तो करो उसके हाँ, आजू तो आजू बाजू तो जाओ। पहले ये बात होती थी कि भाई हॉलीवुड मूवी, और लिटरली यार हॉलीवुड मतलब एक नॉर्मल अगर अच्छे खासे बजट की मूवी बनेगी तो हॉलीवुड की मूवी 1000 1100 1200 करोड़ रुपए का बजट होता है, ठीक है। तो पहले ये बात हुआ करती थी कि भाई हम उतना बजट नहीं लगा सकते जितना वो होता है, लेकिन अब तो वो वाली बात नहीं कि भाई साउथ वाले ने तो बना के दिखा दिया आपको, तो अब तो ये बहाना भी खत्म कि भाई बजट की प्रॉब्लम है, बेइज्जती वाली बात हो रही है। तो वही ना कि अब ऑडियंस इन बातों में नहीं फंस रही है, अब सब स्मार्ट है, अब सब स्मार्ट है, स्मार्ट हो गई ऑडियंस, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि अगर कोई इंसान 1.5 घंटे की मूवी देखने के लिए ना, एक इंसान कम से कम भी 3 से 4 घंटे का टाइम खर्च करता है, क्योंकि थिएटर मेरे घर के बगल में नहीं है। मैं घर से निकलूंगा, अपना स्कूटी अपनी कार का पेट्रोल खर्च करूंगा, टिकट बुक करूंगा, वहाँ जाऊंगा, पार्किंग का पैसा भरूंगा, मतलब एक 250-300 रुपए की मूवी देखने के लिए मुझे अलग से 500 550 रुपए और खर्च करने थिएटर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वहां में मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे खर्च करूंगा, उसके बाद फिर वहां बैठ के पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी खाना होता है। तो मतलब कि मुझे एक नॉर्मल पिक्चर देखने के लिए, एक पिक्चर देखने के लिए मेरे को अपने 5 घंटे और 1200 रुपये 1000-1200 रुपये खर्च करने के बाद थिएटर में कबाड़ देखने के लिए मिले, तो भाई फिर तो मैं नहीं जाने वाला ना, कोई नहीं जाने वाला। अब वही है ना कि अब बंदे को गुस्सा है तो निकाले कहाँ। वो गुस्सा थिएटर में ना जाके निकालते हैं। और कुछ तो यार जो माहौल है वो OTTs ने भी खराब करा है। क्यों? क्योंकि भाई देख, एक पिक्चर लगती है 1.5 महीने बाद आपको नेटफ्लिक्स पे दिख जाएगी, अमेजॉन प्राइम पे दिख जाएगी, तो बंदे ये भी सोचते हैं 1.5 महीने बाद आ तो रही है, 1500 रुपये का सब्सक्रिप्शन का यूज़ कब करूँगा मैं। तो मैंने वही बात कहा ना कि एक पिक्चर देखो 250 रुपये का टिकट, तो टिकट हुआ, लेकिन पेट्रोल का खर्चा, पार्किंग वार्किंग सब मिला के भाई वो 250 रुपये की चीज़ आपको 550 600 रुपये देने के लिए मजबूर करती है कि आपको देने हैं उसको, और टाइम अलग से देना है। तो बंदा ये सोचता है कि भाई 650 700 रुपये देने ही हैं, साला 1500 रुपये का साल भर का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, दुनिया भर की पिक्चरें देखूंगा। तो थोड़ा इस वजह से भी काम खराब हुआ है। तो आज की बातें मूवी लवर्स के लिए और हमारे लिए, हम भी मूवी लवर्स हैं, इतनी ही थी। फिर से लौटेंगे एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ नेक्स्ट वीक, और आज कुछ डिफरेंट ट्राई करा है, और हम वैराइटीज लेकर आएंगे यार टॉपिक्स में। हम खाली मिस्ट्री, घोस्ट, एलियंस इसमें नहीं फंसे रहना चाहते। मैं खुद कमेंट्स देख रहा था, मैंने देखा कि यार बंदे ना हमें मिस्ट्रीज लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ ना, लेकिन यार थोड़ा और जॉनरा को हम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि देखो मजा आप टॉपिक का तो ले ही लो, लेकिन असली मजा लो हमारी बातें सुनने का। हम यहाँ पे फील ये क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बातें सुन रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगे कि यार आप यहीं बैठ के सुन रहे हो बातें, आपको वो कॉन्वर्सेशन का मजा आना चाहिए। तो इसी मजे को हम करेंगे अगले हफ्ते कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय बाय।